नास्तिक लोग तो किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, उसका कोई कर्म धर्म नहीं है। लेकिन आस्तिक जो भी होगा वो किसी न किसी रूप में मानता ही है परमात्मा को, किसी न किसी रूप में मानता है उसको, चाहे वो किसी देवी देवता के रूप में, किसी मूर्त के रूप में या किसी नाम से, वो ज़रूर उसका इष्ट है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने मातृशक्ति के महत्व के बारे में बताते हुए फरमाया कि किस तरह मातृशक्ति का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु के दर पर आकर खाली चला जाता है वो इंसान भक्ति कभी नहीं कर सकता। गुरु तो सबकी झोली भर देते हैं, अगर कोई सच्चे मन से आता है तो गुरु उसको कभी निराश नहीं करते। और भी बातें महाराज ने सत्संग में बहुत अच्छी बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो चलिए हम आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। जब माँ बाप और गुरु, माँ बाप अपने संतान पे और गुरु अपने शिष्य पर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको सब कुछ बख्श देते हैं। जो उनके पास होता है वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते। और जहाँ तक माँ का सवाल है, माँ जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन तो कोई दूसरी चीज़ पैदा ही नहीं हुई। माँ तो कितने माँ के हमारे ऊपर उपकार होते हैं। जन्म क्या, जब से ये दुनिया में आने का हमारा कोई सपना भी नहीं होता तब अपने गर्भ में लेके 9 महीने तक अपने गर्भ में पालना करती है। कितना दुख दर्द पीड़ा उठाती है, रात को नींद नहीं आती होगी, खाने में उसको परेशानी होती होगी, झुकना उठना बैठना करवट लेना, क्या जीवन है। कभी हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। अगर कभी सोचने का अवसर मिले तो इस बारे में भी ख्याल किया करो कि माँ क्या चीज़ है। माँ ने हमें कितना बड़ा उपहार तोहफा दिया है। अपने आप से हम खुश होते हैं लेकिन सोचना अपने बारे में भी बहुत कम ही होता है। अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते, अपने पिता के बारे में नहीं सोचते और ना ही अपने गुरु के बारे में सोचते। और जब इन चीज़ों से ये जीव भटक जाता है तो समझो कि इसकी गर्दन काल के हाथ में आ जाती है। और दो ही चीज़ पूरी सृष्टि को, दो ही चीज़ें हैं, काल और माया, जो इस जीव को भरमाती हैं, नीची योनियों में गिराती हैं, पाप कर्म इनसे करवाती हैं, अच्छे गुण इनसे छीन लेती हैं। जितने भी उत्पात करवाए जाते हैं वो सारे के सारे काल के द्वारा और माया के द्वारा कराए जाते हैं। तो मैंने बात कही थी माँ की। माँ के बारे में सोचो, वो तो एक थोड़ा सा समय होता है 9 महीने का। चलो उस दुख से, उस पीड़ा से, अपने शरीर से हम अगर थोड़ा सा भी वज़न हमारी जेब में फालतू हो जाता है उसको भी बर्दाश्त नहीं करते, वो भी हमें परेशान कर लेता है। और गर्भ के अंदर इतना वज़न रख के हमेशा उठना बैठना चलना काम करना, कोड़ा नीचा होना, सभी काम भी करने पड़ते हैं। क्योंकि माँ का जो कर्तव्य है, जो उसका काम है घर गृहस्थी का, जितनी जिम्मेवारी उनकी है इतनी किसी की भी नहीं है। घर में जितने आदमी होते हैं किसी को दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, वो अपना काम करके आएंगे। लेकिन माँ को कितनी भी परेशानी अगर होगी और वो देखेगी कि मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने सब्जी नहीं बनाई और मुझे वो बनानी चाहिए थी, वो अपनी तकलीफ़ को भूल के खाट से उठ के और कर आती हुई भी दूसरों के लिए वो सारी चीज़ें तैयार करके देती है। कितना उसको चिंता होती है, कितनी हमारे लिए या अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए उसके दिल में प्यार होता है, कितना दर्द तकलीफ़ होती है। जो बच्चा बोलना नहीं जानता उसकी भाषा समझती है कि उसको किस वक्त में किस चीज़ की आवश्यकता है, वो पूर्ति करती है। वो इशारे में ही समझ जाती है कि अब बच्चे को पखाना करना है, अब इसको पेशाब करना है, अब इसको भूख लगी है, अब इसको पेट में दर्द है, अब इसको कोई और बीमारी लग गई है। बच्चा ज़बान से नहीं बता सकता है लेकिन माँ उसको देख के, क्योंकि वो जब से उसके गर्भ में आया था उसी टाइम से अपने प्राण उसमें स्थापित कर दिए थे। और जब तक वो रहती है तब तक अपनी संतान के लिए
देखा होगा, इंसान को देखते होगे, अपनी संतान के लिए वो अपनी जान को भी आगे रख देते हैं कि पहले हम खत्म हो जाएं, संतान के साथ कुछ ना हो। उनके लिए तो वो परमात्मा से भी यही याचना करते हैं। बार बार सुनते होगे, जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो माँ कहती है, हे परमात्मा, ये रोग बीमारी मेरे बच्चे को ना हो, इसकी रोग और बीमारी मुझे लग जाए लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। यहाँ लाटर परिवार रहता है अपने हिसार में। उनके पिताजी की ऐसी कहानी थी जो उसकी माँ ने बचाया था, एक इतिहास है वो। बात इसी तरह की चल गई लेकिन बताऊं जरूरी है वो। तो विजय लाटर, उनके पिताजी बीमार, झूपा गांव से हैं वो बीमार हो गए, जवान उम्र थी। इनकी दादी कहने लगी, है परमात्मा, ये क्या हुआ, मेरा बेटा, इसका खाना बंद हो गया, मैं दुनिया में जी के क्या करूं, ये तो बहुत गलत है। आप ऐसा करो मालिक। वो कोई भक्ति नहीं करती थी, किसी देवता को नहीं पूछती थी। आम बात हमारे जो जानते हैं, राम का नाम ले लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम ले लेते हैं, श्री रामचंद्र जी का नाम ले लेते हैं, या मोटा मोटी कहते हैं राम। ये नहीं पता कौन सा राम। संतों ने तो 4 राम बताए हैं, लेकिन उन आम लोगों को नहीं पता वो किस राम को मानते हैं। दशरथ पुत्र को राम मानते हैं, या उन जिस राम ने उस राम को पूजा उस राम को मानते हैं, या हमारे अंदर जो विराजमान है उस राम को मानते हैं, या एक जिसका शकल पसारा है उसको राम मानते हैं। उनके बारे में कहिए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, संतों का नाम त्रिगुण से न्यारा। 4 राम हो गए। अब उनको तो पता नहीं है किस राम को पूजते मानते हैं, लेकिन आस्था, हर इंसान की आस्था है अपने इष्ट में। सबका इष्ट जरूर है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। नास्तिक लोग तो किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, उसका कोई कर्म धर्म नहीं है। लेकिन आस्तिक जो भी होगा वो किसी न किसी रूप में मानता ही है परमात्मा को, किसी न किसी रूप में मानता है उसको, चाहे वो किसी देवी देवता के रूप में, किसी मूर्त के रूप में, या किसी नाम से। वो ज़रूर उसका इष्ट है, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है उसके सामने वो अपनी जो प्रार्थना होती है रखता है, जो उसकी चाहत होती है, मन्नत मांगनी होती है, वो उनसे मांगता है। तो बात उनकी चली हुई थी। उनकी दादी ने कहा, हे परमात्मा, ऐसा ना करो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। माँ के जिंदा रहते हुए उसका बेटा कुछ ना खाए, कितने दिन जिएगा। इससे अच्छा तो यह है कि आप मुझे इसकी बीमारी दे दो, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इनके पिताजी ठीक होते गए, इनकी दादी की भूख बंद हो गई। और वो कितनी 85-90 साल के करीब उनकी उम्र थी। मैं मिला उनसे, उसने ये कहानी खुद अपनी ज़बान से बताई। और वो इस उम्र में भी खेत में रोज़ाना घूम के आती थी। लेकिन विजय की माँ उससे पहले बूढ़ी होगी, और इनके पिताजी बहुत लंबी उम्र तक जिए, आराम से खूब खाया पिया ठाठ से रहे। ये आस्था कितनी आदमी के अंदर बड़ी शक्ति है। माँ के अंदर बहुत शक्ति है। देवी माँ जो कहते हो वो देवी और कोई नहीं है, यही माताएं देवी हैं। इनमें बड़ी शक्ति है। कितनी कहानियाँ और सुनोगे जिन्होंने भी पतिव्रत धर्म को, पतिव्रता स्त्रियाँ जितनी भी हुई, सावित्री की कहानी आप सुन लो, माता अनसुईया की कहानी आप सुन लो, और भी कितनी ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने वो काम करके दिखा दिए जो दूसरी उनका कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता। माता अनसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बना दिए। सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छुटा के ले आई। कौन सी ताकत थी उनके पास? भक्ति की शक्ति थी। इसी प्रकार से शेख फरीद का भी मान एक माता ने ही मार दिया था। शेख फरीद ने 36 सालों तक जंगलों में जाके भक्ति करी, त्याग किया, भूख प्यास बर्दाश्त की, कठोर भक्ति का उन्होंने रुख अपनाया, कुरान शरीफ को पूरी ज़बानी याद कर लिया, बड़ा संयम और इंद्रियों का दमन करके बड़ा अपने आप पर कंट्रोल किया, भूख प्यास के बस नहीं हुए। और उस 36 वर्ष के बाद उनको एक शाम को
पक्षियों से ये पता लग गया कि मेरे अंदर अद्भुत शक्ति आ गई है ये भक्ति करने से, ये त्याग करने से। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ पक्षी आके, शाम का टाइम था, पक्षियों की आदत होती है, उनका कोई परमानेंट घर ठिकाना तो होता नहीं, जहाँ शाम हो जाती है वृक्षों पे बैठ जाते हैं, किसी का दावा नहीं, सब प्रकार के पक्षी एक ही पेड़ पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ आके पक्षी शाम के टाइम बैठे और बैठने के बाद में उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आपस में दिन की बात करते होंगे, उनकी भाषा कौन समझे। लेकिन बाबा फरीद समाधि में जब बैठे हुए थे तो उनको लगा कि ये तो विघ्न पैदा करते हैं, मेरे भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं, परेशान करते हैं। तो उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आया। गुस्सा जब आया, ये गुस्सा क्रोध जिसको कहते हैं, हम कहते नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। संतों की भाषा है, संतों का उपदेश है कि उन ये 5 दुश्मनों में से सबसे मुख्य दुश्मन क्रोध है। तुम सारी उम्र भक्ति करो, लेकिन अगर क्रोध कर लिया तो सारी की सारी उस क्रोध के कारण सब बर्बाद करवा देगा, 1 सेकंड लगेगी। क्योंकि क्रोध आया नहीं, हम पाप कर्म करने पे तुल जाते हैं, और पाप कर्म कर लिया तो हमने सारा कराया मिट्टी में मिला दिया। लेकिन भक्ति में जो संतों ने भक्ति के सिद्धांत सुझाए, बताए और भक्ति का तरीका हमें दिया, उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कही। उन्होंने बिल्कुल सीधा सरल और बड़े दया और प्रेम का रास्ता सिखाया कि किसी पर क्रोध करना बहुत गलत है। अगर करते हो तो दया करो, तुम्हारे साथ भी अगर कोई बुरा करता है तो उसके लिए भी मालिक से दुआ किया करो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे, इसको भी अच्छा बना दे। कभी भी किसी संत ने ना किसी को कभी श्राप दिया, ना कभी किसी का बुरा किया, ना किसी के बारे में बुरा सोचा। लेकिन अगर संतों के साथ किसी ने बुराई की ना, तो उन्होंने तो अपना कर्म बनाया, उस कर्म का तो उनको ही फल मिलेगा ना। उन्होंने तो अपना कर्म बना लिया जैसा जो कर्म करता है। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई कर्म जो करता है, अगर कोई बुरा करता है अपने लिए करता है, अगर अच्छा करता है उसका भी परिणाम उसी को मिलता है। हम रोज़ाना के जीवन में देखते हैं, कोई माता आती है, कोई पिता आता है, कहता है मेरा लड़का शराब पीता है, कोई कहता है रास्ते से भटक गया, गलत रास्ते पे जाता है, कोई स्त्री कहती है मुझे घर से निकाल दिया, कहा नहीं मानता है। उसको आप समझाओ, जब वो आता नहीं है, जब वो काम करता है और उसको बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना लाए उसको कौन समझा देगा, कौन कह देगा। और फिर वो जो काम करता है जब तक उसके मन में नहीं आती, इसीलिए संतों ने कही, इसी ये आपा छीनने का मतलब यही था, वाणी को समझो। इसमें कही कि कभी नहीं आपा छीना रे, मूर्ख जन्म भूल में खोया, कभी नहीं सुक्रम किनारे। कि भूल में हमने जन्म खो दिया, अपने आप को नहीं चीने, हम दूसरों को चीनते रहे। कौन कैसा है, क्या करता है, क्या खाता है, कर्म क्या है, पापी है, भला है, ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, इनके देखने में तो हमने जीवन अपना बर्बाद कर लिया। अपना आपा नहीं चीना, अपने अंदर में नहीं गए, मंदिरों में टक्कर मारी, घट के अंदर नहीं गए, घरों का, गलियों का कूड़ा करकट घरों का बुहारता रहे, मन का कभी आपने कूड़ा करकट बुहारने की कोशिश नहीं की। दूसरों को उपदेश शिक्षा देते रहे, अपने आप को उपदेश शिक्षा नहीं दी। अरे संतों की लाइन तो इतनी सरल है, जिसका जीवन क्रियात्मक नहीं है, वो खाम खा की बात बनाता है, कहता है मैं भजन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। कहाँ का अभ्यास करोगे? अभ्यास कोई खाना जी का घर है, मौसी का घर है क्या? जाके बैठ के कुछ भी काम करोगे, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। भजन आसान है क्या? इतना सस्ता होता तो इसको तो कोई भी खरीद लेता, दुकानों पे नहीं मिलता। ये बनिए की हाट नहीं है। करनी करता है वो पाता है, करनी करना इतना आसान नहीं है। करनी करने वालों से जो गुरु के कभी पास नहीं पटका, गुरु की कभी आज्ञा नहीं मानी, गुरु के कभी वो अनुशासन में नहीं रहा, अनुशासनहीनता उसने की, गुरु के बारे में उल्ट सुल्ट वो सोचता रहा। अरे गुरु के बारे में, दुनिया के बारे में, पापी दुष्टों के बारे में, शराबी कबाबियों डाकुओं ठगों के बारे में तो तुम बहुत विचार करते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन कभी अपने मन के बारे में भी सोचा करो कि वो क्या करता है। अपने अंदर कभी जाति मारी क्या? अपने अंदर झांक के कभी देखा क्या? नहीं झांक के देखा। अगर अपने अंदर में झांक के देखते तो पता लगता
तो बात मैंने बाबा फरीद की कही थी और उसमें बात माता जी की बताई थी कि माताओं में कितनी शक्ति होती है। उसने बस वो पक्षियों को देखा, उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, क्योंकि जिसने गुरु नहीं था उसका कोई भी, माँ के कहने से जंगलों में चला गया, तप किया, उसने साधना की, किताबी ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, बातें बनानी आ गई उसको, आयतें याद कर ली, सिद्धियाँ कुछ उनके हाथ लग गई, लेकिन मन नहीं रुका, काबू में नहीं आया, ज्ञान नहीं मिला उनको, अज्ञान था सारा का सारा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही विद्या को उन्होंने अविद्या का अज्ञान कहा है। वो कहते हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर ना जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सन, कि तू उल्टी बुद्धि है, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तेरा, ये मूर्खता है तेरी, नासमझी है, इसमें कोई भी भलाई नहीं है तेरी, ये इस अज्ञानता में पढ़ के ना सोच के कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन जब गुरु नहीं था, गुरु तो कदम कदम पर शिष्य की रखवाली करता है। सोच के देखा करो, जब भी कभी कोई काम करने की मन में सोचोगे, अगर तुमने गुरु को मन से धारण किया है तो एकदम आपको गुरु का ख्याल और ध्यान आ जाएगा कि गुरु की मर्जी है कि नहीं इसमें। गुरु की मर्जी जिसने कभी भी नहीं परखी तो उसकी सूरत शब्द में 1 इंच नहीं सरक सकती। मेरे पे इसे लिखवा के ले लो। गुरु के पास रहते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं और उन सत्संगियों की बुराई करते हैं। वो कहाँ के सत्संगी हैं? क्या अधिकार है उनको किसी की बुराई देखने का? क्या मिलेगा उनको? अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो बुराई अपनी भी तो ढूंढ लिया करो। हमें कितनी बुराइयां हैं, क्या अपनी बुराइयों से निवृत्ति पा ली हमने? क्या हम बरी हो गए उन बातों से? बरी नहीं हुए हैं। बरी जब हो जाए, हमें तो छोटी छोटी बात के लिए अपने बारे में सोचते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा उसने ये किया, उसने मेरा उसका उसने क्या है ये तो भक्ति के रास्ते में पहली पैड़ी पे ही आ जाते हैं ये बातें। तो हम बात करते हैं सतलोक की, अलख लोक की, अगम लोक की, हंसी आती है। मैंने एक की बात सुनी, कोई कहने लगा, बोला कि एक कह रहा था, बोला मैं वहाँ प्रकाश में 10-15 सेकंड ही ठहरता हूँ। अरे कमाल कर दिया, तू घड़ी को देख रहा था कि 10-15 सेकंड या ध्यान देख रहा था? कमाल की बात है। प्रकाश भी देख लिया, प्रकाश तो ये रहा, सारा प्रकाश देख लो। सूरज का प्रकाश है, देख लो। प्रकाश एक थोड़ा है, 4 है। सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है। चंद्रमा का प्रकाश है, मून लाइट है। अग्नि का प्रकाश है, फायर लाइट है। डिवाइन लाइट तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखी, झूठ बोलते हो, कपट की बात करते हो। वो डिवाइन लाइट है। उस डिवाइन लाइट के लिए संतों ने पूरी जिंदगी दाव पे लगाई। जब जाके कहीं उनको 1 सेकंड अगर झलक पड़ी होगी तो पड़ी होगी। कितने लोगों को बहकाते हो, ठगते हो, लुटे रहो। ये बातें बना के भोले जीवों को तुम क्या सिखाना चाहते हो? खुद तो जाओगे वहाँ जाओगे, लेकिन दूसरे लोगों को भी क्यों भ्रम में डालते हो? संत मत की शिक्षा बड़ी सीधी है, सरल है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि लुटेरे और ठग बन जाओ, दूसरों की जीवन के साथ उनके साथ खिलवाड़ करो। भक्ति इतनी आसान है, छठी का दूध निकलता है भक्ति करने में। संयम करके तो देखो, अपने घर को आगे लगा के देखो। कबीर साहब ने कही थी कि कबीर घर फूक्या अपना लुक्का लीना हाथ, वही का घर फूक दूं जो चले हमारी साथ। ये घर फूक है, अपने घर को आगे लगा के देखो, फिर कहीं भक्ति के रास्ते पे चलोगे। 1 सेकंड के लिए दूर नहीं हो सकते, एक पल के लिए तुम उनके लिए तो तड़फड़ाते हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और फिर भक्ति के अंदर तुम डींग मारते हो। ये छल है, कपट है, कोरा बेईमानी है। ये कहीं भी भक्ति का ये रास्ता नहीं है। तो बाबा फरीद ने क्रोध कर लिया और क्रोध में कह दिया कि चिड़िया मर जाओ, तुम मर गए, सारी मर गई। फरीद ने सोचा ये क्या कर दिया, पाप लग गया। क्रोध में कह दिया, आवेश में आ गया, भूल हो गई, बुद्धि भ्रष्ट होगी मेरी, क्या किया मैंने, पाप हो गया। सोचता है अगर मेरे से ये हो गया, मेरे कहने से मर गई हैं, तो मेरे कहने से जिंदा भी हो जाएंगी। कहने लगे चिड़िया जिंदा हो जाओ, सब जिंदा हो गई। ओ कहने से चिड़िया मर गई, कहने से जिंदा हो गई, सारी शक्तियाँ आ गई उनके पास। तो घमंड हो गया उनको, अभिमान आ गया कि अब जाके माँ को कहूँगा कि अब मैंने भक्ति अपनी पूरी कर ली है, अब सिद्धि शक्तियाँ मेरी गुलाम है, जो मैं चाहता हूँ वो होता है। बस इसी मस्ती में सोचता हुआ और जा ही रहा था कि रास्ते में प्यास लगी। एक कुएं पर एक माता पानी भर रही थी, नई नई शादी हुई थी, कुएं से पानी निकाल रही थी। फरीद ने जाके कहा कि
माता पानी पिलाना। उसने देखा उसकी तरफ, पानी की बाल्टी निकाली कुएं से, पानी बाहर फेंक दिया, उसको नहीं पिलाया। देख के हैरान कि या तो ये पागल है या इसको सुनाई नहीं दिया, मैं पानी पीने की कह रहा हूँ, उसने पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। दोबारा फिर कहा कि पानी पिलाओ मुझे, दोबारा फिर पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। बोला अजीब तमाशा है। तिबारा जोर से बोला कि आपको सुनाई नहीं देता क्या, पानी पिलाती है कि नहीं? ने बोला नहीं तो मैं वो चिड़िया नहीं हूँ तेरे कहने से मर जाऊंगी और ना तेरे कहने से जिंदा हो जाऊंगी। फ़कीर साईं की तो बस वो अभिमान की गठड़ी सिर पर थी, धड़ाम जैसी नीचे गिर गई। औकात समझ में आ गई कि ये क्या हुआ। जब ये हादसा जंगल में हुआ कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था देखने वाला, इसको कैसे पता लगा? चुपचाप खड़ा हो गया। जब उसने पानी फेंक फाँक के पानी निकाल के आखिर में कहने लगी ये ले पानी पियो साईं जी। बोला कि अब तक पानी बेकार में तो नीचे फेंक रही थी, पानी मैंने पीने के लिए मैं प्यासा था, मांग रहा था, मुझे पानी नहीं दिया, आपने बाहर पानी फेंका, मैं समझा नहीं। बोले इन बातों को समझ के क्या करोगे, अपनी प्यास बुझाओ। बोला नहीं मैं जानना चाहता हूँ। बोला जानना चाहते हो तो इसका कारण ये है कि मेरी फलाने शहर में मेरी बहन के घर में आग लगी थी और वो मैं आग बुझा रही थी। जी गुरुजी। बोला दूसरी बात यह है कि आपको चिड़ियों का मरना जीना क्या पता? बोले छोटी छोटी बातें इनमें क्या करोगे पढ़ के? बोले आपको छोटी लगती है, मेरे 36 बरस लग गए इन चीज़ों में ये प्राप्त करने के लिए। जब जाके मुझे वो शक्ति मिली तो 2 मिनट में। बोली 2 मिनट में नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे तो एक रात में ही सारा ज्ञान हो गया था। ये पतिव्रता स्त्री अपने पति को परमात्मा से भी ऊंचा मानती है। और वो कैसे मानती है और वो चीज़ क्या है? अपनी दृष्टि को किसी एक ही में जमा लेना और उसी में अपने पूरा ध्यान लगा देना, यही भक्ति है। ये भक्ति का सबसे बड़ा नुक्ता है। इसीलिए संतों ने उसका तरीका बताया कि ध्यान तुम गुरु का करो। गुरु का ध्यान किस लिए करो? गुरु आदर्श है, गुरु में वो गुण हैं, गुरु ने भक्ति की है, जिसका तुम ध्यान करोगे उसके गुण हमें वैसे ही आ जाएंगे। तो गुरु में कौन सा गुण है? गुरु में भक्ति का गुण है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम नहीं जपना। कि नाम के रंग में रंग जा और गुरु के ध्यान में लग जा, तेरा धाम तुझे मिल जाएगा। धाम हमारा कौन है? इस रूह का धाम। इस रूह का धाम वो है जहाँ से बिछड़ के आई थी। और वो कैसा धाम है? जैसे समुद्र इन रूहों का एक भंडार है, जिसका स्वामी मालिक है और उससे वो अपने आप में ही समाया हुआ है। सब कुछ वही शब्द है और वही उससे बिछड़ी हुई रूह है। उस भंडार से ये रूह निकल के आई है, जैसे बूंद सागर से निकल के आ जाए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है, जो जो प्रवचन महाराज जी ने बताया है, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को अवश्य सुधारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा, महाराज जी प्रवचन अच्छे लगे, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी नए प्रवचन के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।